नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। तीसरी पुलिस ने खतपोक गांव में सरकारी भवन निर्माण स्थल पर पर्चा गिराकर माओवादी के नाम लेवी मांगने के मामले में एक आरोपी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार खतपोक गांव में अस्पताल का भवन निर्माण स्थल पर 10 दिन पहले माओवादी के बादल दा के नाम 2 पर्ची गिराकर लेवी की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 3/22 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने खतपोक, गोलगो, खोरो आदि कई गांवों में लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। इसी क्रम में मामले में पुलिस ने खतपोक गांव के सुखदेव यादव के पुत्र उपेंद्र यादव को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जानकारी के अनुसार मामले में उपेंद्र यादव ने अपनी संलिप्तता पुलिस के सामने स्वीकार की है। आरोपी उपेंद्र यादव के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं जो बिहार से हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर थाना प्रभारी बिगू प्रसाद ने बताया कि लेवी मांगने के मामले में आरोपी उपेंद्र यादव ने स्वीकार किया है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर इसमें जुड़े अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले 1 दिवसीय न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में किया गया है। मौके पर सचिव चुन्नूकांत, अध्यक्ष प्रकाश सहाय, बाल गोविंद साहू, शिवाजी सिंह, मंटू सिन्हा, बब्बन खान, शाहिद महमूद, चंदन सिन्हा, दशरथ प्रसाद, कला सहाय, मीरा कुमारी, सरिता शर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। जिस तरह से अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनको कार्य के दौरान प्रताड़ित किया जाता है, तो इस सवाल पर पिछले कई वर्षों से हम लोगों को राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग चल रही है और उसका प्रारूप भी बन करके सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उसमें विलंब कर रही है। इस वजह से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है, क्योंकि अगर वो एक्ट लागू हो जाता है तो अधिवक्ताओं पर इस तरह से हमला करने वालों के विरुद्ध जो एक्शन है वो गैर जमानतीय है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी एक डीएसपी रैंक के ऊपर के अधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी ही करेंगे। अभी ये मामला चल ही रहा था कि गिरिडीह में हालिया देखेंगे आप, पुरुषोत्तम कुमार जी के अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी एक उनके ओपोनेंट साइड का वकील आया और उनके साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया। ये मामला पुलिस के संज्ञान में। इसके पहले करीब 1 दर्जन मामला केवल गिरिडीह में है, जहां अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान किया गया, क्षति पहुंचाया गया। वैसे मामले में अधिवक्ता बहुत ही मर्माहत है। तो इसीलिए आज पूरे राज्य भर में अधिवक्ताओं ने 1 दिन अपने आप को न्यायिक कार्य से एब्सेंट किया और एक प्रतीकात्मक रूप से सरकार को एक चेतावनी भी है और निवेदन भी है कि आप उस एक्ट को जल्दी से लागू करिए। अगर नहीं करेगी सरकार, इसमें विलंब करेगी, तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति डुमरी के बैनर तले झारखंड से भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू भाषा को हटाने की मांग व 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी संख्या में युवक, युवतियां, महिला व पुरुष हिस्सा लिए। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा को भेजने का काम किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानी तो जगह जगह आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह किसी पार्टी के नहीं बल्कि माटी का आंदोलन है। भाषा बहुत छोटा चीज ना हो, भाषा बड़ी बड़ा चीज हो। भाषा के आधार पर ही राज्यों के गठन होलो। आज जितना भी देश में राज्य हो सब भाषा के आधार पर ही गठन होलो।
जब राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बनलथिन तो कहलथिन कि भाषा के आधार पर मांग चलो। जैसे 1912 में बंगाल अलग होले, बिहार अलग होले बंगाल से 1912 में भाषा के आधार पर। फिर 1936 में उड़ीसा अलग होले, 1936 में उड़िया के आधार पर अलग होले उड़ीसा। फिर वह बात चलते रहे, मांग चलते रहे। तब जब राजेंद्र बाबू बनल थे और ये बात पहुंच रहा है तो राजेंद्र बाबू कहते ठीक है हम कमेटी का गठन करेंगे। वो भी एक कमेटी का गठन करल थी तो कमेटी कह दिल कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन ना बतो। फिर कांग्रेस वाला तखन सरकार कांग्रेस कहल अब हम जांच करेंगे। फिर वो एक कमेटी के गठन कर ले JVP जरा बोलथिन जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया वह गठित करलथिन। वह कहलथिन कि भाषा के आधार पर जो हो राज्य के गठन ना बतो। तब जब पोटी श्री रामल्लू हलथिन आंध्र प्रदेश के वो गोसाई गलथिन कहलथिन रे भाषा के आधार पर कैसे न कर रे तेरे बप्पे गठन करता रे तेरे बप्पे। और जवाहरलाल नेहरू से मिलथिन तो जवाहरलाल नेहरू भी कहलथिन कि भाषा के आधार पर गठन करना होता। तो पोटी श्री रामल्लू गोसाई गलथिन और वो बैठ गलथिन अनशन में। 56वां दिन ओकर मौत हो जा। 56वां दिन के बाद आंध्र प्रदेश में पूरा आगजनी हो जा, ऐसा आगजनी कि पूरा आंध्र प्रदेश चल जाए। उसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर तेलुगु का गठन आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है तेलुगु के लिए और तमिल के लिए तमिलनाडु ऐसे गठन हुआ। फिर ये भाषा यही ना थम हुआ। फिर पुनः राज्य गठन के आयोग के गठन हुआ कब 1953 ईस्वी में ही फजल अली आयोग के नेतृत्व में। फिर ओकर रिपोर्ट आवे 1955 में। फिर 1955 के अलग बाद 1956 में राज्यों का गठन शुरू हो जाए। और एकरे तहत पहले होले बॉम्बे नाम के एक राज्य होले, ओकरा 2 भागों में बांटल जाए। मराठियों के लिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। फिर बात यहाँ भी नहीं थमनो। फिर चल जाए 1966 में। फिर हुआ फिर 2 भाग अब हुआ। 1966 में पंजाब के 2 भाग कर जाए, पंजाबियों के लिए पंजाब और हरियाणवी के लिए हरियाणा 2 राज्य में बांटल जाए। यह तो लगातार सिलसिला चल जाए। फजल अली आयोग को है कि 16 को राज्य जो है वो भाषा के आधार पर गठन किया जाएगा। हम लोग इसके आगे हम लोग अपना मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। विधानसभा को घेरेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, जो करना पड़ेगा। भाषा हमारे जो है सुरक्षा कवच है, वो हमारा भेदक तो कर ले। हम कहियो ना छोड़बे, हम ओकर छतिया चढ़े होता छतिया चढ़बे। छतिया चढ़े के मतलब हो हमारा विधानसभा घेरे होता है, हम विधानसभा घोषबे। अगर बात ना सुन ले तो CGI के लेटर लिखबे, CGI ना सुनते राज्यपाल के लिखबे। जहाँ जा होता है जहाँ तहाँ जीवे, लेकिन ये भाषा वापस लिए होता है। तीसरी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय पर जानलेवा हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। तीसरी गांधी मैदान से तीसरी चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हेमंत सरकार हाय हाय, गद्दी छोड़ो, विधि व्यवस्था दुरुस्त करो सरीखे नारे लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि राज्य में आम तो आम खास लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। जज से लेकर वरिष्ठ नेता अधिकारी पर हमला हो रहा है। पुलिस व खुफिया तंत्र फेल हो गई है। हेमंत सरकार के शासन में नक्सली अपराध भ्रष्टाचार में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है तो हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ने कहा कि सिमडेगा में एक दलित व्यक्ति संजू प्रधान की हत्या, पश्चिम सिंहभूम में आधा दर्जन से अधिक आदिवासियों की नक्सली द्वारा हत्या, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के गार्ड की हत्या की जाती है। JMM के शासन में लोग भयभीत है। मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी, थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, चंदौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, उपेंद्र साव, कपिल यादव, प्रकाश पासवान, अर्जुन यादव, जानकी यादव, कृष्णा सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। विधि व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर आम जनमानस से लेकर खास लोग तक भी सुरक्षित नहीं है। जज से लेकर के
सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों और नेताओं के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। और आपके माने सिमडेगा में जो है संजू प्रधान का हत्या किया गया, जो एक दलित था। उसी तरह से हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी के काफिले पर भी हमला किया गया, वो बाल बचे और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। इन सारी घटनाओं को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि पूरे झारखंड में अराजकता का माहौल है। यहाँ की सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है, यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ का पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर जो है अविलंब झारखंड को सेना के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नक्सलाइट अपराध और भ्रष्टाचार का काफी बढ़ोतरी हुआ है और ये हेमंत सोरेन जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इनको अगर जरा सा भी माने लोक हया और शर्म नाम की अगर कोई चीज बची है तो अविलंब उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा मैं राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि यहाँ पर 356 धारा का उल्लंघन हो रहा है और झारखंड में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आज हम लोग तीसरी थाना गेट से लेकर के तीसरी चौक तक जो पूर्व में रविंद्र राय पूर्व सांसद के ऊपर जो घटना हुई घोर निंदनीय है। हम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ जाना आक्रोश रैली के माध्यम से झारखंड सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में पूर्व सांसद भी सेफ नहीं है तो आम जनता क्या रहेगी। झारखंड सरकार जब से बनी है तब से करप्शन, क्राइम और कमीशन का बढ़ावा मिला है। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के खिलाफ स्वर्ण समाज व अन्य संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कोरिडी बाजार टाड़ में पुतला दहन किया। लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ टिप्पणी देने वाले गिरिडीह विधायक होश में आओ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने वाले नेता हाय हाय जैसे सरीखे नारे लगाए। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ऊटपटांग बयान देना राजनीतिक नेताओं का स्टंट बन चुका है, जो सनातन धर्म पर कुठाराघात है। कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी समाज और धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। सुदेव कुमार सोनू अपना बयान वापस ले, अन्यथा गिरिडीह जिले के हर प्रखंड में जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार अपने चमचों को होश में लाओ, होश में लाओ, होश में लाओ। तेरी रंगदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। सुदेव कुमार सोनू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुदेव कुमार सोनू तुम होश में आओ, कुमार सोनू तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग के खिलाफ गलत बयानबाजी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये कार्यक्रम हम लोग के ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात आज आए दिन झारखंड सरकार के मंत्री लोग करते रहते हैं। उसी के विरोध में हम सवर्ण कोरिडी पंचायत के सभी स्वर्ण बंधु उसके विरोधाभास में विरोध का रैली निकाले और विधायक जी के पुतला को दहन किया। और इससे मैं सभी मंत्रियों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि इस तरह का भाषा का प्रयोग आइंदा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर स्वर्ण समाज सोया नहीं रहेगा। उसके विरोध में बराबर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विद्यालय परिसर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हेतु कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा विद्यालय से निकलकर बजरंग चौक, मेट्रोस गली होते हुए ओसरी नदी तट तक पहुंची। नदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरा गया। इसके बाद विद्यालय पहुंचकर मंदिर प्रवेश का शोधन पंचगव्य एवं कलश जल से करके सहस्त्र शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में महिलाएं पीला वस्त्र धारण कर कलश लेकर जयकारा लगाते हुए चल रही थी। वहीं आचार्य, कर्मचारी सब अपने हाथों में ध्वजा लेकर चल रहे थे। मौके पर पुजारी सतीश मिश्रा ने बताया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की स्फटिक की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह शाम मां की आराधना और आरती की जाएगी।
लिंगम पंकज हार बस रहो ना उसमें। सुप्रभातम मित्रों, आज मौनी अमावस्या है और इस पवित्र तिथि पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह परिवार की ओर से अपने समस्त गिरिडीह वासियों को, अभिभावकों, भैया बहनों, समिति प्रबंधन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, विद्यालय परिसर में हमारे आचार्य जी, दीदी जी एवं कर्मचारी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको अवगत करावें कि आज मौनी अमावस्या के तिथि पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में माता सरस्वती का भव्य मंदिर का निर्माण वर्षों पूर्व संपन्न हो गया। वहाँ पर माता सरस्वती के मूर्ति का स्थापना करना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देना, इस निमित्त आज से लगातार 9 दिनों तक कुशल पंडित जी के निर्देशन में यह कार्य पूर्ण होना है। आज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से कलश जल यात्रा में विद्यालय के हमारे सभी कर्मचारी, आचार्य जी, दीदी जी की सहभागिता रही। विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात 1000 शिवलिंग की स्थापना के बाद जो विधिवत पूजन अर्चन होना है, उसके पश्चात बसंत पंचमी के दिन हमारे स्थापित जो नवनिर्मित मूर्ति है सरस्वती माता का, वो उस भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त 14 ग्रेनेडियर निरंजन कुमार सिंह मंगलवार को अपने पैतृक गांव मंझनी आए। इस दौरान पूरे गांव वासियों के द्वारा उनके स्वागत के लिए हजारों बाइक की तिरंगा यात्रा निकालकर पटना पहुंचे और उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंझनी पंचायत के ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा के साथ बाइक रैली निकालते हुए उनके आवास पहुंचे। सम्मान समारोह सह शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जन सैलाब निरंजन कुमार सिंह की देश सेवा की शक्ति और उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। अपने पैतृक गांव मंझनी पहुंचकर उन्होंने तमाम गाँव वासियों को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए शुक्रिया अदा की और कहा कि यहाँ का कोई भी नौजवान अगर सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता है तो मुझसे मिले और मैं उसे निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम करूंगा। इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर और निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी बात कही। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगूब आलम, मंझनी मुखिया अजित चौधरी, मोहम्मद तारिक, सागर चौधरी, मोहम्मद नसीम सहित पूरे प्रखंड के हजारों की संख्या में लोग शामिल थे।
मैं गनरेडियर निरंजन सिंह 14 गनरेड 1 और 4 कर्देवार सर्वदा शक्तिशाली। मैं 2005 में इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग किया था काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ सीखने मिला और भारतीय सेना से मैंने काफ़ी अपने सुरक्षा के मामले में और देश की सेवा करने का मौका मिला। देश की सुरक्षा करने के बारे में काफ़ी मुझे जानकारी मिली, जिससे मैं आगे और बढ़ता चला गया और मैं इंडियन आर्मी में 17 साल 20 दिन कंप्लीट करके अपने घर वापस आ रहा हूँ। मैं भारतीय सेना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक सक्षम सैनिक बनने का और डिसिप्लिन कायम रखने का मौका दिया। हमारे गांव के ही निरंजन सिंह, जो कि भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में कई दिन से अपनी सेवा दे रहे थे। आज जो है कल उनका जो है रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट होने के बाद जब हम लोगों को खबर मिली, एक सम्मान जो है हम लोग अपने आप में एक सम्मान जगा कि नहीं, हमारे गांव का जो है लड़का वो आज देश की रक्षा सरहद पर करते हुए अपने समय को वहां पर निछावर किया और आज वो हमारे बीच फिर वापस लौट रहा है सही सलामत। तो इस वजह से एक हर्षोल्लास पूरे गांव में है कि आज मेरा जो बेटा, मेरा जो भाई बॉर्डर पर था, देश की सुरक्षा में तैनात, वो आज सही सलामत, न जाने कितने लोग बॉर्डर पर जाके और वहाँ से जो है हम लोगों को उनको वहाँ बलिदान दे देते हैं, हम लोगों को उनको खोना पड़ता है, लेकिन आज हमारा भाई बेटा जो है वापस सही सलामत आया। इसके लिए पूरे गांव में हर्षोल्लास है और लोग जो है सही मायने में लोगों के दिलों में एक सम्मान है कि आज हमारे गांव का लड़का जो है पूरे देश का रक्षा करते हुए अपना समय का बलिदान दिया और सेवा दिया और बॉर्डर पर, और आज वो वापस लौटा सही सलामत। इसलिए हम लोग गौरवान्वित है, गौरव है हमारे गांव का वो, और जब तक वो रहेंगे तब तक हम लोग जो है एक सम्मान पूरे गांव को दिलाते रहेंगे। पूरे गांव क्या, पूरे प्रखंड को आप कह सकते हैं, पूरे प्रखंड और पूरे जिला को कहिए, पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। इसलिए ऐसे लोगों का जो है हम लोग सारे लोग, पूरे गांव के लोग। जमुआ मध्य भाग 11 जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी के द्वारा चकमंजो में बाबूजान के घर से उसरी नदी तक नाली निर्माण का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में उपस्थित लोगों ने कहा कि नाली नहीं रहने के कारण चकमंजो वासियों को बरसों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों में पानी बहता था, जिसके कारण गांव में हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। मनोवर हसन बंटी जिला परिषद सदस्य द्वारा चकमंजो वासियों की पहल पर नाली का निर्माण हुआ। शिलान्यास में उपस्थित जमुआ मध्य भाग 11 जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी, भाकपा माले राज्य कमेटी मीना दास, इनकलाबी नौजवान सभा जिला उपाध्यक्ष असगर अली, गिरिडीह नगर के वरिष्ठ नेता नौशाद आलम चांद, मोहम्मद राजा बिसेसर यादव आदि मौजूद थे। आज चकमंजो पंचायत के चकमंजो में नाली निर्माण का शिलान्यास किया। जिला परिषद मंच से उनके पंचायत का ये है, और ये बहुत ही दिनों से जनता का मांग था, क्योंकि आए दिन यहाँ जो है पानी की निकासी नहीं होती थी और जिसकी वजह से जो है रोड कीचड़मय रहता था। और आज हमने शिलान्यास किया, हमको खुशी है कि जो जनता की मांग थी कि ये नाली का निर्माण किया।